हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आपका। लास्ट क्लास में 40th क्वेश्चन किए थे हमने, आज 41st की तरफ से स्टार्ट करते हैं हम। गिवन क्वेश्चन में आपको एक एबीसी ट्रायंगल है और बीसी है 10, सीए 6 एंड एबी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है किस तरह की ट्रायंगल है ये, है ना। तो बेसिकली मान लीजिए मैंने वापस एक ट्रायंगल कुछ ऐसे बना ली और ये गिवन है साइड एबीसी और आपको साइड है 10, 6, 8। मान लिए 10 है, ये 6 है और ये 8 सेंटीमीटर है। इसको ट्राइंगल का टाइप पूछा हुआ है। देखिए बेसिकली आप 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालिए। क्या आएगा? 36, 64। 100 का स्क्वायर रूट कितना आया? 10, जो कि थर्ड साइड है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके, तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी से चलेंगे इस केस में हम सीधे सीधे, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 42वें क्वेश्चन में आ जाओ। ट्राइंगल ए बी सी दे दिया आपको। सी साइड है, एंगल ए है 120। देखिए स्मॉल में ए बी सी होगा ना, वो साइड होगी आपकी, और जो कैपिटल ए बी सी होगा वो एंगल होगा। और यहाँ पे स्मॉल ए √6 है, तो आपसे एंगल सी की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, मतलब बेसिकली फॉर्मूले से ही चलेंगे इस केस में भी हम। तो ये है आपकी ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने वाली ए साइड होती है, वर्टेक्स बी के सामने बी साइड होती है, वर्टेक्स सी के सामने सी साइड होती है। तो आपको ए है √6, ये आपको √6 दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा √6 के अलावा आपके पास है C2, सी की वैल्यू 2 है, और एंगल ए है आपके पास 120 डिग्री। 120 डिग्री आपको एंगल सी पूछने के लिए बोला गया है। तो साइन रूल से चलेंगे हम। साइन रूल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल का साइन रूल क्या होता था कि साइड ए अपॉन में साइन एंगल ए रेशियो में बराबर होता है बी अपॉन साइन एंगल बी एंड सी अपॉन में साइन एंगल सी। यार ये फिर से आ गया, एक सेकेंड भाई, ये नेट ऑन करके गायब करना पड़ेगा। चलो, तो सी अपॉन में साइन एंगल सी। तो आप इन दोनों को कंपेयर करा दीजिए। तो यहाँ से बनेगा ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ए की वैल्यू है आपके पास √6 और साइन एंगल 120 डिग्री एंड सी आपको गिवन था 2, तो लिख लीजिए यहीं पे, और एक स्टेप नहीं एक्स्ट्रा हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे ये है 2 और साइन सी एज इट इज़। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 पे चेंज होगा कोस में, कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मतलब ये वैल्यू बनेगी √6 अपॉन में √3/2, 2 पर चला जाएगा, इक्वल टू 2 अपॉन में साइन एंगल सी। ये 2 से ये 2 कैंसिल। ऊपर वाले √6 को लिखा √3 × √2 अपॉन में √3 इक्वल है 1 अपॉन में साइन एंगल सी। √3 से √3 कैंसिल, तो साइन सी की वैल्यू आएगी 1 अपॉन √2, जो कि π/4 पे होती है, 45 डिग्री पे। तो सी की वैल्यू आएगी π/4, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे 42nd वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 to 46 ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ भाई, ठीक है। ये कम से कम ये 4-5 क्वेश्चन करने में ना आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा, इतने बड़े क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन स्किप करने हैं। अगर आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये संवेदना ध्यान रखना, घर पे ट्राई करने से दिमाग खराब होगा, तो उसके लिए राम अवतार अकेडमी जिम्मेदार नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। कृपया ये जितने भी स्टंट यहाँ पे किए जा रहे हैं इनको घर पे ना कराएं, क्योंकि यहाँ पे पूरी देख रेख में स्टंट हो रहे हैं। तो अगर घर पे ये स्टंट अपनाए जाते हैं तो उसके लिए पब्लिक खुद जिम्मेदार है। चलिए भाई
47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 47 में आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा गया है कौन कौन सी करेक्ट हैं। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे। पहली स्टेटमेंट है आपके पास कोसिकेंट इनवर्स। पहली स्टेटमेंट है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3, -2/√3, और आपसे इक्वल में वैल्यू दी है π/3 के ना, π/3 माइनस के π/3 में। तो चेक करने के लिए बोला है, कोसिकेंट को इधर ले आओ तो ये बनेगा -2/√3 कोसिकेंट ऑफ माइनस का π/3, और माइनस एंगल बाहर आ जाता है कोसिकेंट के केस में, तो कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 यानी साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, तो ये माइनस का 2/√3, यानी ये तो बिल्कुल सत्य है ना, ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ये है सीकेंट 2/√3, सीकेंट इनवर्स 2/√3, और इक्वल में एंगल है आपके पास π/6। इसमें भी सीकेंट को इधर ले आओ तो ये बनेगा 2/√3 बराबर में सीकेंट π/6, सीकेंट 30, सीकेंट 30 यानी कोस 30 का उल्टा, जो कि वापस से 2/√3 बनेगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इस केस में, तो बोथ 1 और 2 यानी ऑप्शन सी से चलेंगे 47 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 में आपको साइन ऑफ साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स बराबर 1 है, एक्स की वैल्यू पूछा है आपसे। अच्छे और सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे हमेशा। ठीक है, ताकि आप लोगों का 1 अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहे। प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ये है आपका 1, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी ये पूछ रहे हैं आपसे। इस साइन को उधर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब भाई साइन इनवर्स ऑफ 1 है ना, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 ही होता है, साइन से साइन कैंसिल, यानी ये वैल्यू इधर π/2 बनेगी, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स। फिर आपको आइडेंटिटी पता है ना दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये π/2 होता है, कब, जब दोनों के केस में एंगल सेम हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाले एंगल भी सेम होने चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी फिर 1/5, तो 1/5 एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन कौन सा था 48, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा फिर आपका। ठीक है ना, चलिए 49 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3, ये भी फॉर्मूले बेस पे है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको मैंने कहा था, प्रिंसिपल वैल्यू पे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो सीकेंट इनवर्स 2/√3, आप मैंने माना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, तो 2/√3 बराबर क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा के, एंड आपको पता है सीकेंट इनवर्स एंगल जो होता है इसकी रेंज होती है आपकी 0 से पाई, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होता है। तो 2/√3 मतलब सीकेंट में इसका उल्टा √3/2 कोस में 30 डिग्री पे, तो ये भी 30 डिग्री पे, सीकेंट π/6, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है π/6, यानी रेंज में इंक्लूड हो रही है, तो थीटा π/6 ही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी से चलेंगे इस केस में। ठीक है, 50th क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है, साइड दे दी आपको, और ऑब्ट्यूज एंगल पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी, देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल विद, ये कभी नेट बंद करना पड़ता है, कभी स्टार्ट करना पड़ता है, क्या करें। तो देखिए गिवन क्वेश्चन में आपको 6, 10, 14, तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, ABC, मैंने माना ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 और ये 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है बड़ी साइड के सामने वाला ही होगा, यानी आपको ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, बड़ी साइड यहाँ पे 14 ही तो है, तो यानी आपको कोस ए फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला आपको पता है ये होता है b² प्लस c² माइनस का a² अपॉन में 2bc। तो बेस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए,
भाई वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए है, वर्टेक्स बी के वाली सामने साइड बी है, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड सी, ये वाला कैपिटल सी है एंगल। तो बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू बी इंटू सी। तो ये बनेगा 100 प्लस 36 और 140 का स्क्वायर 196, अपॉन में 10 दूनी 20 और 120। तो भाई 136 में से 196 घटाओगे आप, तो ये आएगा आपका माइनस का 60 अपॉन में 120। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 कितने पे होता है, कोस 120 डिग्री पे। तो यानी ए एंगल कितना आ जाएगा फिर आपका 120 डिग्री। तो ए 120 डिग्री यानी ऑप्शन सी। तो 50 का होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन छुड़वा दिए थे ना, 1 2 3 4 छुड़वा दिए थे। कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पे। वो इसलिए छुड़वाए थे कि बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 2011 के बाद से आए नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। ठीक है ना, तो चलिए ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं अब। हाँ, अब आ जाओ भाई वापस 51 पे। आपको ए बी सी में एंगल ए दे दिया, एंगल बी दे दिया, और पूछ रहा है एंगल सी की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में, ए बी और एंगल सी। तो देखिए फिर से एक बार सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। तो ये है आपके पास ट्राइंगल ए बी सी। आपको पता है तीनों ट्राइंगल का जोड़ होगा ए बी प्लस सी का 180 डिग्री यानी पाई, और एंगल ए गिवन है आपके लिए tan इनवर्स 2। एंगल ए है tan इनवर्स ऑफ 2, एंड बी है आपके लिए tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 3। देन सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी बराबर है पाई माइनस सी के। ठीक है, ए की वैल्यू रख दीजिए, ये आएगी टेंजेंट इनवर्स 2, बी की वैल्यू tan इनवर्स 3 इक्वल टू चलेगा पाई माइनस सी के। फिर आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होती है आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी का यूज करके ये वैल्यू बनेगी फिर टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6, ये बना पाई माइनस सी। तो इधर है अब आपका टेंजेंट इनवर्स 5/5, ठीक है, पाई माइनस सी, और ये 1 tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे ना, तो ये बनेगा टेंजेंट 180 माइनस एंगल। तो 1 बराबर में टेंजेंट 180 माइनस एंगल मतलब 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, पाई पे कोई चेंज नहीं, यानी ये सी। अब मैं -1 इधर ले आया, मतलब माइनस इधर ले आया, और ये बना टेंजेंट सी। तो यहाँ पे आपको अब ये चेक करना है कि कितने एंगल पे -1 होता है। तो अगर मैं पाई में से, चलो मैं इस 1 को ऐसे लिख रहा हूँ अब दोस्तों, ऐसे लिखो, एक काम करो इसको काट दो यहाँ पे। ठीक है, मैं इस 1 को तो लिख लेता हूँ टेंजेंट पाई/4, और इधर हो जाएगा टेंजेंट माइनस सी, अंदर ले जाता हूँ क्योंकि माइनस और ऐसे बाहर ही आता है, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आएगी फिर माइनस का पाई/4। तो सी माइनस पाई/4 माइनस पाई/4, आपके पास तो माइनस में है नहीं, है ना, सी की वैल्यू निकालनी थी। और एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसका, ए पाई माइनस सी और 1 टेंजेंट पाई/4। अगर मैं पाई/4 यहाँ पे ऐसे कर दूँ, पाई माइनस सी कर दूँ, तो सी आएगा पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4 आना चाहिए फिर वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई/4 क्या है, 3 पाई/4 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन मिस्टेक है भाई आपका। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का पाई/4 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी को
चलेंगे फिर हम, और पाई बाई 4 के आगे क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, तो 51वें वाले में करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी से चलेंगे। 52 पे आ जाओ, आपको साइड का रेशियो गिवन है और स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट एंगल, तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं और अपनी ट्रायंगल के हिसाब से चलेंगे अब फिर से। तो ये है ए बी सी, साइड का रेशियो जो गिवन है ना, उन्हीं को मैंने साइड मान लिया। मान लीजिए 2√6 1 + √3, मैंने माना ये 2 है, ये √6 है और ये 1 + √3। स्मॉलेस्ट एंगल, इन सब में से 2 सबसे छोटा है 2, तो 2 के सामने वाला एंगल ही तो स्मॉल होगा, यानी एंगल सी निकालना है आपको। तो यहाँ से आप किसकी तरफ जाएंगे, कोस सी पे, कोस सी पे जाएंगे, और कोस सी क्या होगा फिर, b² + a² माइनस का c² अपॉन में 2bc। आपको पता है वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड सी। पुट कीजिए वैल्यू को, b का स्क्वायर मतलब 1 + √3 का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, और c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अपॉन में 2 × b यानी 1 + √3 मल्टीप्लाई c यानी 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे तो a + b का होल स्क्वायर चलेगा, ये 1, ये 3 और ये 2√3, ये 6 और ये माइनस का 4, अपॉन में 2 × 2 = 4, 4 प्लस में 4√3 बन जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने पर ये तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो ये बनेगा 6 + 2√3 अपॉन में 4 प्लस भाई वो 2, तो 2 दूनी 4, 2√3, 4 + 4√3। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 + √3 अपॉन में 2 + 2√3। हो गया, कुछ मिस्टेक सी लग रही है, 2bc, b और c, तो 2bc, bc नहीं a आना चाहिए था यहाँ पे भाई, ये प्रिंटिंग हमारी मिस्टेक हो गई, ये bc की जगह पे ac आना चाहिए था, तो ये आएगा 2ab आएगा, ac नहीं ab आएगा। तो ये पूरा इतना रफ कर लेते हैं, यहाँ से ये पूरा रफ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वैल्यू बनेगी अब आपकी 2ab मतलब 2, a की वैल्यू √6 और b की वैल्यू 1 प्लस में √3, तो ये वैल्यू बन जाएगी अब आपकी ऊपर 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 + 2√3 + 6 माइनस का 4 अपॉन में 2√6 से गुना करेंगे ना, तो ये 2√6 प्लस में 2√6 × 18 18, अब ऊपर जोड़ेंगे 2 3 वही 2 3 2 5, 6 + 2√2 आ जाएगा, 6 + 2√3 आ जाएगा। नीचे √18 को अगर आप सोल्व करोगे तो ऐसे बनेगा, ये 9 × 2 यानी 3√2, तो ये है अब आपका 2, √6 को भी मैंने ऐसे लिख दिया √3 × √2 प्लस में 2 18 बन जाएगा 3√2, ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 3 + √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस 3√2। ठीक है भाई, अब ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं, 3 को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 प्लस में √3, नीचे √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस में इस 3 को भी लिखा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, नीचे से √2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे कैसी √3 √3, नीचे √2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू बनेगी आपकी अब √3 प्लस में √3 मल्टीप्लाई √3, ये वैल्यू कैंसिल यानी 1/√2, तो cos c 1/√2 होता है π/4 पे, cos π/4 यानी c की वैल्यू क्या आएगी फिर आपकी π/4, तो c ऑप्शन π/4 45 डिग्री यानी ऑप्शन c से ही चलेंगे, तो 52 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 पे आ जाइए, 53 पे आ जाइए। 53 में आपको ट्रायंगल में ए बी सी साइड दे दी है और एंगल सी पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द एंगल सी, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू बतानी है। तो 53 में अब हम कुछ इस तरह से प्रोसीड करेंगे,
मान लीजिए ये है ट्राइंगल ए बी सी। तो साइड है आपके पास, ए है 8, वर्टेक्स ए के सामने वाली 8 सेंटीमीटर, बी के सामने 10, बी के सामने बी 10 और सी के सामने सी 12। ठीक है भाई, तो एंगल सी पूछा गया है, एंगल सी। तो मैं यहाँ से कोस सी निकालता हूँ पहले, कोस सी, और फिर मैं कोस ए भी निकाल लेता हूँ क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। कोस सी की वैल्यू तो बनेगी बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab। सिंप्लीफाई कर लीजिए, b का स्क्वेयर 100 प्लस a का स्क्वेयर 64 माइनस c का स्क्वेयर 12 का स्क्वेयर 144 अपॉन में 2ab। तो 2ab 8 दूनी 16 और ये आएगा 160। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 160। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 164 में से 144 घटा दो तो ये 0 और ये 20 और बटे में 160 चल रहा है, तो 1/8 आएगा। ये वैल्यू बन गई 1/8। कोस ए कैसे होगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में 2bc। वैल्यू पुट करेंगे, b का स्क्वेयर 100 फिर से, c का स्क्वेयर 144 और a का स्क्वेयर 64 अपॉन 2bc। तो bc 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 244 में से 64 घटा दो तो ये 18, 180 बटे 240, तो ये भाग करेंगे 6×18, 3/4 बनेगा। ये कोस ए बन जाएगा 3/4। अब मैं क्या करता हूँ, साइन सी और साइन ए की वैल्यू और निकाल लेता हूँ, साइन सी एंड साइन ए। ये तो आपको पता ही है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर सी हो जाएगा, तो यानी 1/8 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये 64, 63 का स्क्वायर रूट और 64 का तो 8 बन जाएगा। साइन ए के केस में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो 9 16 में से हो जाएगा 7, √7/4 बनेगा ये। अब मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ दोस्तों, कोस सी माइनस ए वाली। ठीक है, तो ये होगी कोस सी प्लस कोस सी कोस ए प्लस साइन सी साइन ए। वैल्यू पुट करा दीजिए भाई सब। कोस सी की वैल्यू तो है आपकी 1/8, कोस ए की वैल्यू है 3/4 प्लस में साइन सी 63/8, 63 स्क्वायर रूट में है, और साइन ए √7/4। तो ये बनेगा 8 चौक 32, 3/32 प्लस में 7 या 21, 2 7 6 42, 441 का स्क्वायर रूट अपॉन में 32, यानी 3/32, 3/32, 441 का 21 आ जाएगा और 32 एलसीएम लेंगे तो 24/32, यानी 12 दूनी 24, ये बन जाएगा 8 या 24, 8 चौक 32, 3/4। 3/4 किसके बराबर था, ये रहा कोस ए के बराबर, तो ये है कोस ए, यानी कोस से कोस कैंसिल, तो c माइनस ए बराबर a और c क्या आएगा यहाँ से 2a। तो c बराबर एंगल 2a, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे यहाँ पे 53rd में। ठीक है, तो 53rd में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। 54th पे आ जाओ। 54th में आपको साइड ए बी सी दे दी और कहा है कि ये एपी के अंदर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपसे स्मॉलेस्ट साइड पूछ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए द स्मॉलेस्ट साइड गिवन है, व्हाट इज द कोस ए, कोस ए की वैल्यू पूछ रहा है फिर आपसे। तो ये भी कुछ ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा सिंपल वे में। ये तो है आपकी ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है भाई, और ये है साइड ए बी एंड सी। ए बी सी अगर ए पी में होगी तो आपको पता है कि बी का डबल ये बराबर होगा ए प्लस सी के, और ए की वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस सी इक्वल टू ए, ये की वैल्यू रहेगी आपकी। और आपसे पूछा गया था कोस ए, है ना, कोस एंगल की ही वैल्यू पूछी है, तो कोस ए की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ये बनेगी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में 2bc। बस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ऐसे कैसा, ए की वैल्यू है
2b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2bc। सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 4bc, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो 2bc। सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट खोलकर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 4bc अपॉन में 2bc। तो ये आएगा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, यानी माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 4bc अपॉन में 2bc। ऊपर नीचे b कॉमन लेके काट दीजिए, तो b लेके काटेंगे कॉमन, तो माइनस का 3b प्लस का 4c अपॉन में 2c। इसका मतलब 4c माइनस 3b अपॉन में 2c। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आंसर यही होना चाहिए, 4c माइनस 3b अपॉन में 2c। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच हो रहा है ना, अपॉन में 2c है। हाँ, तो 54th में ऑप्शन सी से चलेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55th में कोस, ये वैल्यू गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 12th क्लास में ही हमने किया था। तो ये है आपका कोस इनवर्स में है 4/5 4/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/3 कोस इनवर्स 12/3। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई आपको। तो मैंने यहाँ पे माना लेट कोस इनवर्स 4/5 ए है एंड कोस इनवर्स 12/3 ये बी है। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू बनेगी 4/5 एंड यहाँ से कोस बी की वैल्यू बनेगी 12/13, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी फिर, कोस ए प्लस बी। और कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी कैसे सोल्व होगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इससे वैल्यू सोल्व करेंगे हम। तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला अलग अलग पोर्शन कर लेते हैं हम यहाँ पे। कोस ए आपके पास है, तो साइन ए क्या आएगा, 1 माइनस में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, यानी 25 9 3/5 आ जाएगा साइन ए। और कोस भी आपके पास है, तो साइन बी क्या आएगा दोस्तों, 1 माइनस 144 अपॉन में 169, यानी ये 25 5/13 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब, कोस ए 4/5 फिर कोस बी 12/13 माइनस साइन ए है आपके पास, साइन ए ये रहा 3/5 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू, साइन बी सी नहीं बी है 5/13 5/13, यानी मल्टीप्लाई करने पर 48 अपॉन में 65 माइनस 15 अपॉन में 65। एलसीएम लेंगे ना 65 आएगा, और घटाएंगे तो 33/65, तो 33/65 आंसर बनेगा ऑप्शन बी से चलेंगे 55th क्वेश्चन में। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन से हैं। तो आई होप आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो लगातार जुड़े रहिए रामोतर अकेडमी के साथ, आपका स्कोर अच्छे से अच्छे हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा एग्जाम, और टाइम से सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।